अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शाहिद और आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तो जी आज के इस टॉपिक के अंदर मैं बताऊँगा कि अगर इन केस किसी कोई बंदा अपने टैक्स रिटर्न फाइल करता है और वो उसके अंदर कुछ गलती कर लेता है या कोई भी उसके अंदर वो चेंजेस बाद में फ्यूचर में वो चेंज करना चाहता है, पीछे उसने डाटा कुछ गलत डाल दिया है, बैंक अकाउंट नंबर गलत डाल दिया है या अपना एसेट्स गलत डिक्लेयर कर दिए हैं, ये कम डिक्लेयर कर दिए हैं, ज़्यादा डिक्लेयर कर दिए हैं, इस तरह का कोई भी इनकम उसने गलत डाल दी है, किसी गलत हेड के अंदर डाल दी है। तो इस तरह का किसी का कोई भी सिनेरियो और अब वो अपने टैक्स रिटर्न को ठीक करना चाहता है, सही करना चाहता है, उसको रिवाइज करना चाहता है, तो उसका क्या तरीकाकार है आज मैं स्पेसिफिकली आपको इस वीडियो के अंदर यही बताऊंगा। और आपने अपने सर्च इंजन के अंदर लिखना है जी irs.fbr.gov.pk और इसमें आने के बाद आपने यहाँ अपना लॉगिन ID डालनी है, यहाँ अपना पासवर्ड डालना है और यहाँ से आपने लॉगिन कर देना। लॉगिन करने के बाद इस तरह के डैशबोर्ड में आपने यहाँ डिक्लेरेशन पे आना और यहाँ ये इस जगह से हम नॉर्मल रिटर्न फाइल करते हैं और इस जगह हमने ये आपने बिल्कुल देखें तीसरे कॉलम पर लिखा हुआ रिटर्न्स स्टेटमेंट्स रिवाइज्ड। जो भी चीज़ आपने रिवाइज करनी है वो इस जगह से आप करेंगे, ठीक है जी। तो इसमें हमने नॉर्मल रिटर्न सबसे पहले तो रिवाइज करनी है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इसको पीरियड देंगे, यहाँ मैं 2021 के पीरियड की टैक्स रिटर्न रिवाइज करनी है मैंने और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। आपने जिस साल की टैक्स रिटर्न रिवाइज करनी है आप वो साल सेलेक्ट करेंगे। मैंने 2021 की करनी थी तो मैंने टैक्स ईयर 2021 सेलेक्ट किया है। तो उसमें आने के बाद आपने को जिस भी हेड के अंदर चेंज करना है वो आप चेंज करेंगे। ये सारी की सारी एडिटेबल है, लेकिन मैंने जो चेंज करना है मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने चेंज करना है जी इसके अंदर इसके बैंक अकाउंट जो है ना, मैंने इन साहिब का या इन साहिब ने खुद गलत डाल दिया है तो इनका बैंक अकाउंट ठीक करना है, ठीक है जी। तो मैं नीचे आ रहा हूँ, ये देखें जी इस जगह इन्होंने बैंक अकाउंट नंबर डाला हुआ है तो ये बैंक अकाउंट नंबर गलत डल गया है। तो अब मैंने इस बैंक अकाउंट को तो सबसे पहले तो मैं करूँगा बैंक अकाउंट नंबर डालूंगा यहाँ, ये जो ठीक नंबर है मैंने वो डाला, ठीक है जी। उसके बाद आप जैसे बैंक की इंफॉर्मेशन देते होते हैं वैसे आप इंफॉर्मेशन देंगे। करने के बाद आप यहाँ से ओके कर देंगे। तो जी यही इन्फॉर्मेशन जो मैंने पहले डाली हुई है ये मुझे ऊपर चाहिए और करने के बाद जो मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँगा और जो पहले वाला मैंने डाला हुआ है उसको मैं डिलीट कर दूँगा। ये जो मेरा पहले अकाउंट आ रहा था इसको मैं डिलीट कर दूँगा, ठीक है जी। तो ये मेरा नया बैंक अकाउंट नंबर सारी डिटेल मैंने डाल दी और सेम चीज़ें वो जो फिगर्स हैं वो वही सेम के सेम। तो यहाँ आने के बाद मैं 2 दफ़ा कैलकुलेट करूँगा तो वो फिगर वही जो पहले वाले थे वही आ गए और मैंने बैंक अकाउंट भी अपना ठीक कर लिया। करने के बाद जी आपने ऊपर आना है, सेव करना है और सेव करने के बाद आपने बाकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो तो इनकी दी ही होगी। ये एट्रीब्यूट के आने के बाद आपने इनका स्टेटस बताना होता है जी ये साहिब क्या है, ये क्या काम करते हैं। तो ये जो साहिब है जिनके मैं टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूँ ये तो नॉन रेजिडेंट पर्सन है और यहाँ मैं इनका स्टेटस सेलेक्ट करूँगा कि ये नॉन रेजिडेंट है। और उसके बाद अटैचमेंट के अंदर मैंने बतानी है जी कि ये जो मैं इनकी रिवीजन कर रहा हूँ उसकी वजह क्या है। तो ये देखिए रीज़न फॉर रिवीजन, तो ये मैं यहाँ से अटैच करूँगा। तो ये आपने एक वर्ड की फाइल में लिखने के बाद उसको PDF में कन्वर्ट कर लेना जो भी आपकी रीज़न है और जो भी आप जिस वजह से आप अपने टैक्स रिटर्न रिवाइज कर रहे हैं वो रीज़न आपने सिंपल एक वर्ड के पेपर के ऊपर लिखनी है और उसको बाद में PDF में कन्वर्ट कर लेना है और आपने वो फाइल यहाँ अटैच कर देनी है। ये देखें ये PDF फाइल के अंदर मैंने इसको अटैच कर दिया। अब आप सोचेंगे कि जी वो रीज़न फॉर रिवीजन किस तरह की, सिंपल एक लाइन आप लिखें कि मैंने अपना बैंक अकाउंट नंबर जो है ना वो गलत डाल दिया, जो भी आपका मसला है वो मैंने गलत कर दिया इस तरह से, अब मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ। बात होता है कि ये सिस्टम आयरस का उसको ऐसे ही उठा लेता है, आपकी रीज़न को एक्सेप्ट कर लेता है और आपको टैक्स रिटर्न रिवाइज करने की ऑप्शन दे देता है। बात वो नहीं ऑप्शन देता, आप कुछ इस तरह का जैसे कि पहले आपने कोई एसेट ज़्यादा डिक्लेयर कर दिया था अब आप उसको कम करना चाहते हैं, तो इस तरह के केस के अंदर बात आयरस का सिस्टम आपको होल्ड कर लेता है। वो इस तरह के केसेस में कहता है कि आपको जो है ना वो अपने जो कमिश्नर है आपका मुतल्लिका कमिश्नर है FBR के ऑफिस में उससे आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा फिर मैं आपको अलाउ करूँगा। तो इस तरह के केसेस के अंदर ऐसे सिनेरियोज भी होते हैं। ज़्यादातर ये आपको अलाउ कर देता है लेकिन कुछ केसेस के अंदर ये आपको रोक लेता है और वहाँ आपको
कमिश्नर से बाकायदा अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है जी, तो ये मैंने रीज़न यहाँ डाल दिया और डालने के बाद मैंने यहाँ से सेव किया है और सेव करने के बाद यहाँ से मैं इसको वेरीफाई करूँगा, जो भी आपका पिन हो पिन डालना है आपने। अब क्या किया मैंने, अपने डाटा के अंदर मैंने जो चेंज करना था वो मैंने चेंज किया और उसके बाद जी मैंने एट्रीब्यूट में इनका एट्रीब्यूट सेलेक्ट किया। यहाँ से बिजनेस सेक्टर सेलेक्ट करते हैं, अगर बंदा का नॉन रेजिडेंट या रेजिडेंट है तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना। ये साहब नॉन रेजिडेंट थे इसलिए मैंने इनका नॉन रेजिडेंट कर दिया। अटैचमेंट के अंदर आपने वो रीज़न अटैच कर देनी है, जो भी आपकी रीज़न हो, 1-2 लाइनों के अंदर PDF वेरीफाई करना है, सेव करना है और यहाँ से आपने सबमिट कर देना है। तो ये जी इनकी टैक्स रिटर्न जब सबमिट हो गई है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। इसके अंदर जो अभी मैंने रिवाइज किया है वो सिर्फ फॉर्म 1141 है, जो 114 के अंदर रिटर्न हमारी जाती है वो है। इसके अंदर वेल्थ स्टेटमेंट नहीं है। वैसे 2020-21 जो 19 से लेकर 20-21 के साल है, इन सालों के अंदर हमारी वेल्थ स्टेटमेंट और जो हमारी टैक्स रिटर्न है वो दोनों इकट्ठी हो गई है। लेकिन जब हम रिवाइज करते हैं तो फिर हमको अपनी टैक्स रिटर्न अलहदा से जमा करवानी पड़ती है और वेल्थ स्टेटमेंट अलहदा से जमा करवानी पड़ती है। तो दोबारा आप आएंगे इसी के अंदर अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और वेल्थ स्टेटमेंट में भी मुझे पीरियड देना होगा, वही मैं 2021 का पीरियड दे रहा हूँ कि जी मैंने इसकी टैक्स रिटर्न तो कर ली है, अब मैं इसकी वेल्थ स्टेटमेंट जो है उसको भी रिवाइज करना चाहता हूँ। जो इसके अंदर मैंने सिंपल जहाँ मैंने बैंक अकाउंट डाला हुआ है उस बैंक अकाउंट के अंदर आकर मैं फिर वो बैंक अकाउंट चेंज करूँगा और मुझे कुछ नहीं करना। यहाँ मैं वही अकाउंट, ये जो इंफॉर्मेशन है वो आपने देनी होती है। करने के बाद मैं ओके कर दूंगा और यही सेम अमाउंट जो मैंने पहले डाली हुई थी ये मैं इस जगह डाल दूंगा और इसको मैं डिलीट कर दूंगा जो पहले मैंने अकाउंट डाला हुआ था। और करने के बाद मैं यहाँ से 2 दफ़ा कैलकुलेट कर दूंगा। ये देखें जी अकाउंट मेरा आ गया, अकाउंट नंबर अब चेंज हो गया और ये देखें जी यहाँ से 19/11/27 जो पहले अमाउंट थी सेम अमाउंट अब फिर आ गई है। ये जी देखिए सारी चीज़ें मैंने वेरीफाई कर ली कि अनरिकनसाइल्ड अमाउंट 0 ही है और यहाँ आने के बाद मैंने सिंपल वेरीफाई करना है और यहाँ हमें कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, कोई हमें एट्रीब्यूट देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने अपने इसके अंदर वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर अपना डाटा के अंदर चेंज करना है और अपनी पिन वेरीफाई करना है, सेव करना है और यहाँ से आपने सबमिट करवा देना। तो यही था सारा प्रोसेस अपने एक रिवाइज टैक्स रिटर्न जमा करवाने का। इंतहाई सिंपल है। अगर आपका सिनेरियो थोड़ा सा टफ नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो फिर सिंपल सा तरीकाकार है कि आप ऐसे अपनी टैक्स रिटर्न खोलते हैं और अपना डाटा चेंज करने हैं और उसके बाद किस तरह से आप अपने रीज़न अटैच करनी होती है और उसको सबमिट करवा देना होता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो अपनी कीमती राय से कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह के किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।